हालत है वो अच्छा नहीं है। हम लोग का स्वभाव ही है कि हम मतलब उठने के बाद ही हमारा मन बाहर के तरफ जाते हैं और हम लोग बाहर के बारे में ही सोचते हैं, जगत के बारे में सोचते हैं कि जगत में ये चाहिए वो चाहिए। ये एक मतलब जैसे होता है ना कि नेचुरल थिंग है, नेचुरल हम लोग का स्वभाव है कि उठने नींद से जागने के बाद ये हम लोग का चिंता जो उठता है, वो सोच जो उठता है, वो बाहर के तरफ ही होता है। हम लोग अंदर खुद के हम क्या है ये सोचना, ये सोच आना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम सब बाहर के चीजों से इतना बिजी है। हमारा जो 5 सेंसेस होता है, 5 इंद्रिय होता है, ये हर वक्त बाहर के जो चिंतन है वो हमारे अंदर ले आते हैं। जो आँख जो है वो हम देखते हैं, उसके हेल्प से हम लोग जगत को देख रहे हैं, उनका इंफॉर्मेशन ले रहा है। कान जो है हम सुन रहे हैं, ऐसे करके हमारा जो 5 सेंसेस हो रहा है होता है, वो बाहर के जो सोच है वो हमें अंदर ले आता है और उससे ही हमारा मन पूरा दिन पूरा समय भरा रहता है। तो हम लोग बाहर की चीजों से, जगत से इतना प्रभावित है, इतना हम लोग उससे उसको लेके चर्चा करते हैं। किसी और से अगर चर्चा ना भी करे, शायद आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, चुपी है, पर अंदर आपका मन हर वक्त काम कर रहा है। चुप करके ऐसे शांत होके बैठने से ये मालूम नहीं पड़ता है कि आप शांत है। बाहर से आप शांत है, आप चंचल नहीं दिख रहा है, चुपचाप ऐसे बैठे हुए हैं, पर आपका मन चंचल है। मन हर वक्त इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है। तो वही है कि हम लोग बैठे बैठे पृथ्वी को एक चक्कर ले जा सकते हैं। ये हमारा मन इतना स्पीड है इनका कि आप अभी बैठ के पूरा लंदन, पूरा यूरोप, सारा पृथ्वी घूम सकते हैं। तो ये पहली चीज होता है कि स्पिरिचुअलिटी हम प्रैक्टिस क्यों करें, इसका मतलब बेनिफिट्स क्या होता है, बेसिक नीड्स क्या होता है। तो पहली चीज है कि स्पिरिचुअलिटी अभी जो है ये एक मतलब मेडिसिन की तरह है। मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ये एक मेडिसिन की तरह है। क्यों? मेडिसिन से हम लोग अपना डिजीज ठीक कर सकते हैं, पर सबसे बड़ी डिजीज है मन का अशांत रहना, लोनलीनेस, मन का चंचलता। ये सबसे बड़ी अभी डिजीज है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि एक यंग एक्टर वो सुसाइड कर लिया, आज ही शाम का न्यूज है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि वो सुनाई दे रहा है कि वो सुसाइड किया है मेंटल फ्रस्ट्रेशन के लिए। तो अभी जो है देखिए, बाहर का हम लोग के पास पैसा है, सब कुछ है, सेवा जो बाहर को सेवा कर रहे हैं, तो वो अभी जो हालत है, हम पैसा देके किसी को हेल्प कर रहे हैं कि खाना देके हेल्प कर रहे हैं, पर ये सब हेल्प टेम्पोररी है। हम दे तो रहे हैं, पर इससे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आएगा। आप कितने दिन किसी को हेल्प करेंगे? 5 दिन, 10 दिन। और जो सुसाइड किया है उसका तो सब कुछ था, फिर भी वो क्यों किया? क्योंकि उनके मन में अभाव, एक एम्प्टीनेस क्रिएट हुआ, जो जगत के फुल मतलब जो भी आएगा, नेम हो, फेम हो, मनी हो, उससे उसका मन का जो एम्प्टीनेस है वो फुलफिल नहीं किया जा सकता है। वो किसी जगत के कोई भी चीज से फुलफिल नहीं किया जा सकता। उनका वो एम्प्टीनेस एकमात्र अगर स्पिरिचुअलिटी से आप अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं, अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उससे ही आप अपने आप को कंप्लीट महसूस कर सकते हैं। हमारा ये स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है कि एक जगह में बैठना नहीं, कि देखो कि आप किसी गुरु के पास जाके आपने दीक्षा लिया और 108 बार उसको मंत्र दे दिया, जप करने के लिए कहा, तो आप
दिन भर एक टाइम निकल के आप मशीन के तरह 108 बार आपको जब करना है तो आप कर लिए, उससे आपको प्रमोशन नहीं होगा। सबको ही तो प्रमोशन चाहते हैं ना, कि मेंटली अपलिफ्टमेंट चाहिए हम लोगों को। तो उससे ये एक बार मशीन की तरह मैकेनिकली हम लोग जो करते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, जब करते हैं, उससे हम कनेक्ट होते नहीं है। वो मंत्र जो है, जो भगवान के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं होते हैं। हम भगवान के साथ मशीन की तरह है कि ठीक है हम पूजा करते हैं, अच्छा धूप दीप देना है, प्रसाद देना है, बस हो गया। पर हमारा जो है मतलब मन के साथ आदान प्रदान नहीं होता है, वो एक मैकेनिकल चीज होता है। तो वही है कि हम भगवान जी को क्यों पूजेंगे, हमें भगवान जी के पास से क्या चाहिए, पहले ये क्लियर करना है कि वो क्या है, हम उनके साथ कनेक्ट होने के बाद हमें क्या मिल सकता है। तो उससे पहली चीज है कि हम अगर भगवान जी से कनेक्ट कर सकते हैं खुद को, हमें सब कुछ मिल सकता है। जैसा है ना कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम अपने भगवान जी से ही ये एग्जाम्पल सुने थे कि एक छोटा सा बच्चा एक दुकान में गया, उसका हाथ छोटा सा है, तो वो दुकानदार को जाके मांगता है कि मुझे ये चॉकलेट चाहिए। हाँ, तो वो बोल रहा है कि हम लेंगे, ये चॉकलेट चाहिए। तो उसका हाथ तो छोटा है, वो बोएम में हाथ डाल के जब चॉकलेट लेगा तो छोटे से हाथ में तो छोटा ही आएगा ना, ज्यादा नहीं आएगा। पर वो दुकानदार जो है, अगर वो उसको चॉकलेट देता है, उसका हाथ बड़ा है, तो वो जब देगा तो वो ज्यादा देगा। तो यही है कि हम लोग क्या होता है, हम सोचते हैं हर वक्त कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे क्षमता है, हमारा जो मतलब ईगो है कि हम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहा है। ये जो ईगो फॉर्म होता है, ये ईगो इतना बड़ा हो जाता है कि हमारा ईगो ही एक बड़ा बैरियर बन जाता है खुद के साथ, जो हमारा रियल आई है और ये जो ईगो है ये बीच में आ जाता है। इसलिए हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सब कुछ है, उससे ही हमें सब कुछ मिलेगा। हम उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं कि इसके ऊपर भी बहुत सारे चीजें हो सकती है, इसके ऊपर भी लाइफ हो सकती है, इसके ऊपर भी हमें मिल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हमें पूछते हैं कि आप इतने छोटे से उम्र में आप सन्यासी क्यों बन गए, संसार में तो बहुत कुछ है, आप ये छोड़ के इस पद में क्यों आए हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सन्यासी लोग बनते हैं कुछ इनकम्प्लीटनेस से, कि फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ लाइफ में हुआ नहीं इसलिए सन्यासी बन गए। पर ये नहीं है, हम यहाँ पे है क्योंकि हम कंप्लीट है, हमारे अंदर जगत से कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है, वो डिजायर ही खत्म हो गया। एक चीज होता है ना कि आपके पास सामने बहुत सारी चीज है, जैसे कि लोग करते हैं ना कि सप्ताह में एक बार जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो करते हैं कि सप्ताह में एक बार हम वेज खाएंगे, एक दिन वेज खाएंगे। ये मैकेनिकली वो नियम रखता है, पर अंदर वो चीज है कि छोटा जो बच्चा है वो माँ बाप के दवा में आके वो वेज खाते हैं, पर उसके अंदर है कब ये सैटरडे को ज्यादा से ज्यादा लोग करते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि कब संडे आएगा, कब हम नॉन वेज खाएंगे। तो उससे कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपके मन में डिजायर है और सामने सब कुछ है, पर आप बोल रहे हैं कि आप नहीं खाएंगे, आप नहीं लेंगे, उससे हमारा कुछ फायदा नहीं होता है। मन से अगर डिजायर ना जाए तो आप बोल रहे हैं कि हम ये यूज नहीं करेंगे, पर आपके मन में वो डिजायर है, तो उससे आपका जो फायदा नहीं होता है कि ये आपको कुछ मतलब जो बेनिफिट्स के लिए आप ये कर रहे हैं
वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप ये चीज आपके अंदर है, डिजायर नहीं गया, आप मैकेनिकली कर रहे हैं। तो जो असली चीज है कि अंदर से डिजायर को खत्म करना। अभी डिजायर आप कैसे खत्म करेंगे? हमारे अंदर तो हर रोज ये डिजायर मतलब कुछ ना कुछ उठता ही रहता है, ये चाहिए वो चाहिए। तो हमारा ये मतलब नॉर्मल है, नेचुरल है। जो हमारे अंदर लोभ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो जेलसी, ये सब जो है, काम, क्रोध, लोभ, ये जो हम बोलते हैं छह रिपु है, ये सब सबके अंदर होता है, हम सबके अंदर होता है। पर ये जो हम प्रैक्टिस जब करेंगे, हम इसे थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो प्रॉब्लम है ये एंगर, क्रोध, ये बहुत बड़ी चीज है। गीता में भी कहा गया है कि काम, क्रोध, ये सब जो हम लोग के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक सुंदर जीवन हम लीड नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर हर रोज उठता है। हम जब किसी के साथ बात करते करते एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हम अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे हर रोज हम सुबह उठ के एक किसी को बोलना नहीं पड़ता है, ब्रश करते हैं, हम लोग खुद को तैयार करते हैं, ये सब एक करते हैं, ये हर कोई करते हैं। ये मतलब जैसे लाइफ का ही एक पार्ट है। इसी तरह, हाँ, ठीक इसी तरह मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ये भी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को हर रोज सब हम लोग बुलाते हैं कि आपको इस टाइम पे पढ़ने के लिए बैठना है, उसका मन नहीं लगता है, पर हम लोग प्रेशर देके, जोर देके हम लोग बोलते हैं नहीं, आपको ये बैठना ही है। ठीक उसी तरह हम खुद को भी ये प्रैक्टिस करने के लिए मतलब जगत से पुल करके बैठना है, क्योंकि मन जो है वो जगत से नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं है कि आसान चीज है कि आप जगत में रह के ईश्वर चिंतन करें, आएगा नहीं सब। नहीं तो इतना लाखों लोग हैं, उनमें 1% लोग होगा कि ईश्वर चर्चा करते हैं, 1% होगा जितना पूरा वर्ल्ड में जितना है, क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा ही नहीं आती है कि हमें कुछ करना है, हमें ईश्वर चर्चा करना है। हम उनको लगता है कि हम जैसे हैं अच्छे, मतलब वो लाइफ में कष्ट में है, डिप्रेशन में है, लोनलीनेस में है, फिर भी उससे लगता है कि जैसे भी है और थोड़ा सा भोग करे कि उससे हमें थोड़ा सा और मिले। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम अपने लाइफ में ही देखते हैं। एक बार हमारे यहाँ पे बाहर से एक लड़की आई थी, वो विदेश में रहती है, वेनेजुएला में। तो वो जब आई थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ आई, तो यहाँ पे आके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगी। तो कुछ दिनों के बाद उसको लगा कि मतलब वो उस बॉयफ्रेंड के साथ कंफर्टेबल नहीं था, तो उसको छोड़ दिया। तो अच्छा ठीक है, छोड़ दिया, उन लोगों को तो ऐसे भी कोई कनेक्शन उतना होता नहीं। तो कुछ दिनों के बाद हमने सुने कि वो फिर से किसी और से शादी कर दी। तो हमने बोला कि ठीक है, तुम छोड़ दिए क्योंकि तुम्हारे तो पहले उनके साथ बनता नहीं था, पर तुम अभी तो भगवान के पास आ चुके हो, तुम भगवान से अब ये सब सुन रहे हो, स्पिरिचुअलिटी सुन रहे हो, तुम तो थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो। फिर जो तुम देख रहे हो कि किसी एक के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर तुम उसी पद पे चले गए। तो उसने कहा कि हम इस मैरिटल स्टेटस में हम संतुष्ट नहीं हो पाए, वर्कआउट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, अभी नेक्स्ट जो है इसमें होगा। तो हम बोले अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम सेटिस्फाई हो तो कोई बात नहीं। फिर कुछ सालों बाद हम देखे कि वो उसको भी डिवोर्स दे दिया।
तो वही बात है, हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हम सोचते हैं कि अगर ये भोग हम कर रहे हैं, इसमें हम सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो कोई और ज्यादा ट्राई करे, उसमें हम सेटिस्फाई होंगे। फिर देखते हैं कि इसमें नहीं हुआ तो वो ट्राई करे। हम लोग मतलब ये जगत के हर चीज को ट्राई करते ही रहते कि एक नहीं हुआ तो दूजा नहीं हुआ तो तीजा, ऐसे करते करते हम लोग हर वक्त ट्राई करते ही रहते हैं कि हमें भोग जैसे भी करके हम भोग में हम ये वर्ल्ड में जो है उससे हम लोग कुछ हमें मिलेगा। पर बोला जाता है कि शास्त्रों में है कि जो डिवाइन प्लेजर है, जो परम से जो आनंद मिलता है, परमानंद जो है, वो जो डिवाइन प्लेजर है, वो उसका 1% ये जगत के चीजों से प्लेजर मिलता है। सेटिस्फेक्शन अगर 100% होता तो सब कोई एक ही चीज को लेके तो सेटिस्फाइड रहता कि हम एक साड़ी खरीदते, उससे हम लगा कि ये हमें चाहिए तो हम खरीद लिए, तो उसके बाद कुछ साल वो पहनना, उसके बाद हमारा मन भर गया, हम सोचे नहीं ये नहीं कोई और, फिर हम और एक ट्राई किए, फिर और एक, तो हम देखते हैं कि जगत का कोई चीज हमें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं देता, मिलता ही नहीं। तो इसलिए ना मिलने पर भी हम लोग अंदर की तरफ नहीं देखते हैं कि बाहर अगर ना मिले तो कहीं ना कहीं तो शांति मिलेगा ही, तो हम लोग वो ढूंढते नहीं। हम सोचते हैं कि ड्रिंक करने से मन शांत हो जाता है, हम बाहर की तरफ और ज्यादा चलने लगते हैं, पर ये जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ। और ये इसका जो जर्नी है, ये इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, ये जितना भी हम चले उतना मतलब इसका इन्फिनिट जर्नी, इसका कोई हम बोल नहीं सकते कि एंड है। हम लोग सन्यासी लोग हैं, फिर भी हम हर रोज ये प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि इससे और ज्यादा हम जा पाते हैं। इसका कोई मतलब हम कोई बोल नहीं सकते कि ये एंड है, ये जर्नी एंड है, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे, नहीं। बहुत मतलब एक लाइफ में आप ये इन्फिनिट जर्नी का खत्म ही नहीं होगा। तो अभी जो है हम लोग अगर रोज मेडिटेशन करें, मेडिटेशन बहुत ही जरूरी है, सबको स्टार्ट करना जरूरी है। 5 मिनट हम अगर अपने लाइफ में शुरू करें, जो भी जैसा भी हो, 5 मिनट हम वो जो रूटीन हम बोल रहे थे कि जैसे भी हो हम अपने लिए 5 मिनट हम निकालें। पूरा दिन हम बिजी रहते हैं, 5 मिनट हम निकल के बैठे, जिसका भी ध्यान कर पाए हम करें, सोचे, अपना सोच बदलना है। हम जैसे सोचते हैं वो सोच ठीक नहीं है। हम लोग हमारा सोच जो है ना वो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर ही है। अगर आप चंचल हो तो आपके बारे में हम पूरा दिन सोचते रहे तो हम भी तो चंचल ही रहेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही अच्छा उनका लाइफ का एक स्टोरी है, इंसिडेंट है कि वो एक बार एक फैमिली के मतलब एक भक्त के घर गए, तो उस घर में वो उनको रात में रहना था। तो एक दिन एक रात वो रहे और पूरा रात उनके बगल में ही वो फैमिली था, तो उनका जो छोटा सा बच्चा था वो पूरा रात रो रहा, वो उनको संभल ही नहीं पा रहा था, उनका खुद का ही बेटा, पर वो उसको संभल नहीं पा रहा था, पूरा रात वो रोते रहे। तो दूसरे दिन वो लोग बोले कि स्वामी जी आप तो ये रो रहा था, इसके लिए आप शायद सो नहीं पाए, बहुत ही हम क्षमा चाहते हैं। तो उसने कहा, स्वामी जी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, एक काम करिएगा कि इस रात आप अपने लड़के को हमारे पास छोड़ दीजिए।
तो वो कहे कि नहीं, आप ऐसे ही पहले रात आप सो नहीं पाए, आप वो अगर आपके पास रहे तो फिर भी आप सो नहीं पाएंगे। तो बोले नहीं कोई बात नहीं, आप दीजिए ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दूसरे रात उसका लड़का स्वामी जी के पास रहे और वो बहुत ही शांत होके वो सो गए और सब कोई सो गए। तो दूसरे दिन स्वामी जी ने बोला कि देखे, उनका ही खुद का लड़का है पर वो उसको शांत कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो चंचल, जो चंचल है वो ब्लड रिलेशन होने से कोई होता नहीं। फिर तो ये जगत में हम लोग जो देख रहे हैं इतना प्रॉब्लम नहीं होता। माता पिता ये सब जो है मतलब जब बुढ़ापे में सब कोई अलग रह रहा है, सब माँ को बाबा को सब दूर भेज रहे हैं, किसी के साथ बात नहीं कर रहे। एक ही घर में 4 लोग रहते हैं पर बात नहीं करते, सब कोई मोबाइल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सब कोई उनमें ही बिजी है, मोबाइल से दूर दूर बात कर रहे हैं, पर जो नजदीक है पास में बैठे हैं उनके साथ बात नहीं कर रहे। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जा रहा है। जो लोग बुढ़ापे में जा रहे हैं उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि अपने ही खुद के ब्लड रिलेशन के लोगों के से उनका डिस्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेंटली हम लोग ज्यादा ये मेटेरियलिस्टिक चीजों के साथ हम लोग जुट हो गए। अच्छा एक बात है, अभी ना थोड़े देर बाद ये कनेक्शन ऑफ हो जाएगा 40 मिनट होने से, तो आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो वही है कि स्वामी जी ने इसलिए उसको समझाए कि देखो तुम लोग चंचल थे, तो खुद का बेटा होने से भी चंचल लोग चंचल मन और एक मन को शांत कर नहीं पाएगा। अगर तुम शांत हो तुम दूसरे को शांत कर पाओगे। तो पहले हम लोग जब भी यहाँ पे भी हम देखे हैं कि भगवान के पास जो भी पेरेंट्स आते हैं वो लोग आके बोलते हैं कि हमारा बेटा, हमारा लड़का लड़की सब चंचल है। तो भगवान जी बोलते हैं पहले तुम खुद को देखो, तुम क्या शांत हो? तुम शांत नहीं हो, तो पहले तुम खुद को शांत करो। क्योंकि जो लोग बड़े होते हैं उनका चंचलता बाहर से दिखाई नहीं देता है। जो लोग छोटे से बच्चे लोगों का चंचलता दिखाई दे रहा है वो मन का सच्चा होता है, वो हर वक्त अपने मन में जो है वो बोल देते हैं। पर हम लोग जो है, हम लोग एक मुखौटा ऐसे बाहर पहने हुए होते हैं, तो हम बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं पर अंदर बहुत ही चंचल होते हैं। वो बच्चे से भी ज्यादा बोला जाता है कि बंदर जितना चंचल है उतना हम लोग चंचल होते हैं। और बंदर को अगर कोई आफीन खिला देता है फिर जो चंचल होता है वैसे होता है। फिर उसके बाद अगर कोई बिच्छू से काट लेता है फिर वो जैसा चंचल होता है वैसे हमारा मन चंचल होता है। तो अगर हम लोग जैसे हमारा बाहर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग अपना मन रिकॉर्डिंग कर पाते तो देख सकते थे कि हम लोग कितना सारा दिन, कितना मतलब जो चिंता हम लोग के अंदर होता है वो शायद हमें कॉन्शियसली पता भी नहीं रहता है कि हम कितना ज्यादा चिंता करते हैं। ये वो मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता है, चिंता का कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, जो भी हो हम चिंता करते रहते हैं। तो वही है, पहले खुद को शांत करना, वो आपको शांत कर पाएगा। जो खुद शांत है, जो खुद चंचल है, वो आपको कैसे शांत करेगा? इसलिए हम लोग जब पूरा दिन किसी और के बारे में सोचते हैं तो हम तो चंचल है, जो जिसके बारे में सोच रहे हैं, शायद जैसे देखिए कि आपका कोई रिलेटिव टाइम पे नहीं आ रहा है, तो आप पूरा दिन उसके बारे में सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आया, कहाँ गया, ये वो भी चंचल है। आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप भी पूरा दिन चंचल है। इससे ज्यादा अच्छा होगा वो नहीं आ रहा है, वो दुश्चिंता ना करके आप अगर
ईश्वर के बारे में सोचे कि हम जो उसको देख रहा है, जो हमें देख रहा है, वो उसको भी देख रहा है। हम घर बैठे जो बाहर है उसके बारे में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, पर भगवान जो है वो हमारे को भी देख रहे हैं, वो उसको भी देख रहा है। तो जो जिसका कंट्रोल है सबके ऊपर, उसके बारे में ही सोचना ज्यादा बुद्धिमान की चीज होती है, पर हम वो करते नहीं है। हम क्या है, हम हर वक्त प्रॉब्लम के बारे में सोचते। प्रॉब्लम फैक्टर नहीं होता है, प्रॉब्लम का सोच फैक्टर होता है। आप देखिएगा जब बहुत सारे प्रॉब्लम है, अभी देखिए आप सबके लाइफ में, हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम है, पर अभी जो है, अभी हम लोग ईश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है, पर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? अभी हम लोग ईश्वर के बारे में, अभी हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस 1 घंटे के बाद जब हम लोग फिर से सब कुछ लेके चलना शुरू करेंगे, फिर प्रॉब्लम माथे के ऊपर आ जाएगा। तो इस 1 घंटा क्या प्रॉब्लम नहीं था? प्रॉब्लम था, पर सोच नहीं था। इसलिए सोच बदलना है। अगर खुद को शांत करना है तो पहले सोच बदलना है। हम लोगों को प्रॉब्लम का सोच छोड़ना होगा। हम हर वक्त वही है कि नेगेटिविटी अगर हटाना है, तो हम लोग अगर नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो उससे नेगेटिविटी नहीं हटेगा। नेगेटिविटी हटाने के लिए पॉजिटिविटी को ज्यादा बढ़ाना होगा। हम जितना ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चिंतन करेंगे, उससे नेगेटिविटी हट जाएगा। अगर आप से ट्राई करेंगे कि हमें ध्यान करना है, हमें ये छोड़ना है, अगर आप से चेष्टा करेंगे कि आपको त्याग करना है, आप ज्यादा से ज्यादा आपको त्याग करना है, ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, आपको एक बहुत सुंदर जीवन व्यतीत करना है, तो उससे आप छोड़ नहीं पाएंगे। जो छोड़ना चाहेंगे वो ज्यादा आपके मन के ऊपर हावी होगा। उससे अच्छा है कि आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कीजिए, ऐड कीजिए। क्या ऐड करना है? ईश्वर के चिंतन ऐड करना। आप जब ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में सोचेंगे, वो चिंतन करेंगे, उससे क्या होगा, नेगेटिव थॉट्स खुद ही चला जाए। तो फोकस करना है जो हर वक्त, सिर्फ ये नहीं 5 मिनट जब आप मेडिटेट करेंगे तभी सिर्फ सोचना है, ये नहीं। हम लोग जब चलते फिरते जैसे भी हो, अगर हमारे सोच के ऊपर हम कंसंट्रेट करें तो हम देखेंगे कि ये सोच के ऊपर कंसंट्रेट करने से हमारा पूरा दिन ही आहिस्ते आहिस्ते, एक दिन में नहीं होगा, पर स्लोली हम देखेंगे हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरा पड़ा हुआ होता है, जगत के चिंतन भरा हुआ होता है, मार्केट जाना है, कुकिंग करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो सब जगत के चिंतन ईश्वर के चिंतन से चला जाएगा। अगर आप खुद से हटाना चाहेंगे तो वो ज्यादा आएगा, इसलिए वो छोड़ दीजिए, जो भी है वो रहने दीजिए। पर आप जो कर सकते हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में सोचिए। अगर ये सोच होगा तो आप देखिएगा कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो थॉट ज्यादा आपको दिक्कत दे रहा है, जो कष्ट दे रहा है, वो थॉट आहिस्ते आहिस्ते चला जाए। ये लोनलीनेस का जो प्रॉब्लम है, हम लोग बाहर के लोगों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। हम जब ईश्वर को खुद के अंदर पाएंगे तब हम लोग बाहर के चीजों के ऊपर ध्यान भटक के हमारा ध्यान अंदर आएगा। हमें ये लगेगा कि हाँ, कोई अगर ना भी हो, ईश्वर तो है। अभी जो है हम सोचते हैं ईश्वर बाहर है, तो हमें लोग भी डिपेंड, हम उसके ऊपर, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो भी हमें नहीं मिल रहा है, और भगवान भी नहीं मिल रहा है क्योंकि भगवान तो बाहर है। हम सोच रहे हैं कि अभी जैसे बहुत सारे लोग हमें कहते हैं
कि अभी कोरोना ऐसा हो गया कि मंदिर मस्जिद सब कुछ बंद हो गया, लोग बाहर प्रे करने भी नहीं जा पा रहा है, भगवान कैसे कर दिया सिचुएशन। पर उनको ये पता नहीं है कि मंदिर में जाने से ही हमें भगवान मिलता है, ये नहीं, भगवान हर किसी के अंदर है। जब हमें ये पता होगा, जब ये हम रियलाइज करेंगे, तब करने से ज्यादा खुद के ऊपर डिपेंड ज्यादा करें। भगवान जी कहते हैं कि जो लोग बाहर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं वो दुर्बल होते हैं। वो क्योंकि जो हमारे से दूर है उसके ऊपर डिपेंड करने से क्या होता है, वो हमारे साथ रहेगा कि नहीं हमें पता नहीं। अगर रहा तो ठीक है, अगर नहीं रहा तो उसका कष्ट हमें हर रोज हमें ज्यादा से ज्यादा करते हैं। और ऐसा है कि जो बाहर के लोग हैं वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, कोई नहीं रहता है, हम सब कोई एक्चुअली अकेले हैं। पर हमें लगता है हमारा फैमिली है, सब कोई है, सब हमारे साथ है, ये सच नहीं होता है। सब कोई अकेले ही है हम लोग, पर हमें लगता है, जैसे लगता है जब वो लगना हट जाएगा और असल की सत्य जो है वो हमारे सामने आएगा कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले हैं, वो बहुत ज्यादा कष्ट देते। तो इसलिए पहले से अगर हम ये सोचे सब कोई है, सबके साथ हम लोग रहते हैं, पर ईश्वर के ऊपर डिपेंड करना जो हमारे अंदर, हम ज्यादा से ज्यादा जब उनके ऊपर डिपेंड करेंगे तब देखेंगे हमें कभी भी लोनलीनेस का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। अगर सब कोई है तो भी अच्छा है, अगर कोई है भी नहीं तो भी अच्छा है, तो भी हम ईश्वर को लेके अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो मन में वो ट्रेजर हम किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम बैठ के उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, रास्ते में हो, जहाँ भी हो। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा मतलब स्ट्रेंथ है हमारा, कि भगवान हमारे साथ हर रोज, हर समय, हर वक्त रहता है। और अब बाहर के कोई किसी के ऊपर डिपेंड करने से वो हमें दुर्बल करता है। तो आज का जो क्लास है उनका सामारी यही है कि खुद के ऊपर डिपेंड करें। अगर हम खुद के ऊपर डिपेंड करेंगे तो हम स्ट्रांग होंगे, हम दुर्बल नहीं होंगे, हमें कोई बाहर की चीज कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। हम खुद के ऊपर डिपेंड करने से खुद ही सोर्स है, वो आनंद का सोर्स हम खुद ही है। बाहर का जो आनंद है वो टेम्पोररी है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा वो खुश नहीं कर पाएगा। पर हम लोग अगर खुद के ऊपर डिपेंड करें तो वो स्ट्रेंथ होगा हमारा, वो हमें और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, और कोई बाहर का कोई भी चीज हमें मतलब अंत कर नहीं पाएगा। मन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और जिसका मन स्ट्रॉन्ग होता है वो लड़ाई करके सुंदर जीवन जीवित कर मतलब उपभोग कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और जो दुर्बल होते हैं वो हर रोज उसका बाहर से तो अटैक आता ही है जगत का, वो एक फेस तो करना ही पड़ता है, तो वो फेस करना बहुत ही कठिन बात है, वो किसी ने नहीं होता। तो आज यही तक आप